बीजेपी ने देश में दिवाली गिफ्ट देने का निर्णय किया और एक बहुत बड़ा कदम उठाया अपनी एक स्टेट में। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में अब अगले हफ्ते पहली बार किसी जगह पे लागू होने वाला है। पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के हैं, उन्होंने ये कहा है कि ड्राफ्ट पूरा हो चुका है उस लॉ का और अगले हफ्ते हम स्पेशल सेशन रखकर उसको पास कर देंगे। बहुत बड़ी बात है क्योंकि इलेक्शन में मैनिफेस्टो में उन्होंने ये डाला था और कहा था कि हमारी स्टेट शायद भारत की वो पहली स्टेट होगी जिसमें यूसीसी लागू हो जाएगा और इलेक्शन से पहले यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा जो जीतने के लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। इंडिया नाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि कैसे यूसीसी के लागू होने की खबर से हर जगह हलचल मच गई है और कांग्रेस और ऑपोजिशन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या वो अल्टीमेटली इसको लाने भी देंगे या नहीं। जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई के अंडर पिछले साल कमेटी बनी थी, कुछ एक्सटेंशंस दी गई थी और कहा जा रहा है करीब 2.33 लाख लोगों से स्टेट में पूछा गया, तरह तरह के तबके के लोगों से बीजेपी की सरकार ने पूछा और उन्होंने कहा कि सबकी सहमति से, सबकी राय से, सबकी सजेशन से हमने ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। इस ड्राफ्ट में 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें पहला पॉइंट है कि सबको समान नागरिकता दी जाएगी, कोई भी और अन्य रिलीजियस लॉ, जी हाँ रिलीजियस लॉ नहीं होगा। अगर कोई बात होती है तो सब के सब जो कोर्ट्स हैं उसी में जाएंगे, सबको समान अधिकार के साथ समान न्याय ही दिया जाएगा। पॉलीगैमी भी बैन कर दी गई है। जी हाँ, पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा विवाह करना बैन हो गया है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। लेकिन अब आप एक से ज्यादा अगर विवाह करते हैं तो आपको इलीगल उसको करार दे दिया जाएगा और आपको अरेस्ट भी करा जा सकता है। जो और उड़ती खबर आ रही है, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी रिलेशन हो आपको उसको रजिस्टर करने का मौका दिया जाएगा और बड़ी बात यह है कि अगर आपका ये बेटा हो या बेटी हो, दोनों को आप समान अधिकार दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही किया जाएगा और आप अब लड़के को ज्यादा या लड़की को ज्यादा वाला चक्कर अब नहीं कर सकते। और इस बात से यकीन मानिए कि जो फीमेल वोटर है वो भी बहुत ज्यादा खुश होने वाली है बीजेपी सरकार की तरफ। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं ने अभी तक खुल के इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन दबे शब्दों में ये कहा जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये एंटी मुस्लिम है क्योंकि आपने सबको समान अधिकार दे दिया है और पॉलीगैमी तक आपने बैन कर दी है जो इस्लाम में है, चाहे बाकी धर्म अब करें या नहीं करें। उनको ये भी डर है, ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं इस मूव से हिंदू वोट्स और कंसोलिडेट ना हो जाए। आपको पता है राम मंदिर वैसे ही जनवरी के आखिरी हफ्ते में इनॉग्रेट होने वाला है और अगर समान नागरिकता भी हो जाए और इसके बाद कह रहे हैं गुजरात में भी होगी और अन्य राज्य भी कर सकते हैं, इससे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को बहुत भारी नुकसान होगा और इस कंसोलिडेशन से बीजेपी फिर से सरकार बनाने में नरेंद्र मोदी के अंदर कामयाब हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही ये स्पेशल सेशन अगले हफ्ते होता है तो ऑपोजिशन पूरी तरह से विरोध करेगी उत्तराखंड सरकार के खिलाफ, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी उत्तराखंड सरकार के पास है, कंफर्टेबल है, तो इसको पास कराने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और ये पास हो जाएगा जिससे ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीदें बढ़ चुकी है। देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य सीनियर बीजेपी नेताओं की इस पर तारीफ वाली प्रतिक्रिया आने ही वाली है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी के लिए ये बहुत बड़ी एक जीत मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते के बाद अगर कोई भी ऐसी स्टेट है जिसमें अभी भी एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, वो शायद यूसीसी का जो ये पहल है इससे धुलती नजर आएगी। तो देखते हैं कि आगे इस पर क्या बवाल होगा। और इंडिया नाउ पर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर करें क्योंकि सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।